इतना आत्म सचेत होना बंद करो, जारा ने कहा। जब हम वेस्टर्न ग्रीन्स पहुंचे तो दिल्ली गुड़गांव सीमा पर स्थित एक सुपर अपस्केल फार्म हाउस ओनली पड़ोस है। हमने ओला लिया था। मोबाइल ऐप ने कहीं भी जाने के लिए कैब लेना आसान बना दिया था। आईआईटीएन द्वारा स्थापित भारतीय कंपनी का मूल्य पहले से ही अरबों में था। मैं इस स्तर का एक हजारवां विचार क्यों नहीं सोच सका? मैं एक उचित नौकरी क्यों नहीं पा सका? या एक उचित गांठ क्यों नहीं बांध सका? इस टाई का अपना जीवन है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। सूट की जरूरत नहीं थी। तुम सिर्फ मेरे परिवार से मिल रहे हो। यह कोई इंटरव्यू नहीं है। वे मुझे सूट पहने देखते हैं तो उन्हें लगता कि मैं पेशेवर हूँ, वरना जैसे ही मैं आईआईटी ट्यूशन का जिक्र करता हूँ, बात खत्म हो जाती है। जारा ने कहा, यह ट्यूशन नहीं है। तुम एक अत्याधुनिक परीक्षा तैयारी केंद्र में शिक्षक हो। जब जारा ने ऐसा कहा तो मेरा कैरियर इतना भयानक मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं उससे प्यार करता था। उसने हर चीज में अच्छाई देखी, जिसमें मैं भी शामिल था, जो कि बहुत ही साधारण था। जैसे कि हमारा वैगन आरकार उनके घर में दाखिल हुआ, चौकीदार ने गेट खोला। वह तुम्हारा घर है और तुम अभी भी एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में रहती हो, मैंने कहा। जब मैंने उनके आधे एकड़ के बंगले के सामने वॉलीबॉल कोर्ट के आकार का एक बगीचा देखा। मुझे अपना कमरा बेहद पसंद है। 105 मेरी जिंदगी है। तुम यहाँ भी अच्छा जीवन जी सकती हो। कैंपस में रहना ज्यादा बेहतर है। आवागमन एक परेशानी जरूर है, ठीक है। लास्ट चेकअप, अंतिम जांच, मिस्टर। टाई, बेल्ट, जूते के फीते और घबराहट, सब ठीक है? जारा ने मेरी नाक पर चुटकी काटी। क्या मैंने इसका जिक्र किया? वह हमेशा मेरी नाक पर चुटकी काटती रहती थी। बहुत परेशान करने वाली बात है। क्या मैं तुमको कुछ और गोश्त परोस सकती हूँ? सफदर ने अपनी गरजती आवाज में कहा। हम दोपहर के भोजन के लिए पौराणिक टीवी धारावाहिकों में सिंहासन जैसी दिखने वाली कुर्सियों पर बैठे थे। सफदर 18 सीटों वाली डाइनिंग टेबल के सिरहाने बैठा था। उन्होंने काले रंग का बंद गला पहना हुआ था, जिसमें 2 सोने के कंगन और बाएं हाथ की कलाई पर रोलेक्स घड़ी थी। उनकी फ्रेंच दाढ़ी उनकी फ्रेंच दाढ़ी काले रंग में रंगी हुई थी। मेरी बाईं ओर बैठी उनकी पत्नी ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उनकी गुलाबी रेशमी सलवार कमीज दुपट्टा उनके सिर को आधा ढक रहा था और उनका हीरे और जेड का हार, उनकी कीमत शायद द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस पर विज्ञापन में रखे हुए छोटे अपार्टमेंट में से एक के बराबर थी। ऊपरी परत का संकेत था। उनके बाल प्राकृतिक रूप से काले दिख रहे थे। मुझे लगा कि वह जरा से एक दशक से ज्यादा बड़ी नहीं थी। नहीं सर, मेरा पेट भर गया है, मैंने कहा। हालांकि मैंने ज्यादा ज्यादा मांस नहीं खाया था, लेकिन मैंने आज ऐसा करने की कोशिश की थी। मुझे जारा के परिवार में फिट होना था। तो जारा ने मुझे बताया कि तुम और उसके बीच बहुत दोस्ती है। सफदर ने एक अलंकृत कांटा और चाकू से अपनी बिरयानी खाते हुए कहा। मुझ जैसे बेवकूफ के विपरीत, जारा ने पहले ही अपने माता पिता से बात कर ली थी और उन्हें पहले से ही तैयार कर लिया था। इसलिए मैंने अपने माँ और पिता को जो बिजली का झटका दिया था, उसके विपरीत जारा के माता पिता शांत लग रहे थे। कम से कम उन्होंने अभी तक आत्महत्या की धमकी नहीं दी थी। उसने उसने उनसे कहा था कि हम एक दूसरे को कुछ हद तक पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से मेरे माता पिता जैसे मूल हिंदी भाषा लोगों के लिए कुछ हद तक के लिए कुछ कोई समान शब्द नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता वैसे भी कुछ हद तक आदमी थे। सर, मैंने बोलने के लिए अपना गला साफ करते हुए कहा। आपको मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको अंकल बोल सकता हूँ या मिस्टर लॉन? अंकल ठीक है। तो तुम अपनी दोस्ती के बारे में बताओ। हम एक दूसरे को करीब 3 साल से जानते हैं। हम कैंपस में मिले थे और हमारी बेटी ने ये हमें कभी नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है जैनब, जारा ने अपने दोस्त के लिए आईआईटी में पीएचडी ज्वाइन की? मिस्टर लॉन ने कहा और हंस पड़े। जैनब ने सिर्फ आधी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अंकल, जारा ज्वाइन करने के लिए 1 साल के अंदर ही मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन कर लिया। मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे।
तो तुम अब क्या करते हो? मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं एक टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी में फैकल्टी हूँ। टेस्ट की तैयारी? जैसे कि? यह बहुत हाई टेक है पापा। वे टेस्ट की तैयारी के लिए ऐप पर काम कर रहे हैं। केशव भी इसका हिस्सा है, जारा ने कहा। जारा ने यह सब मनगढ़ंत कहानी बनाई। चंदन अरोड़ा ने शायद जो एकमात्र हाईटेक काम किया था वह था गुटखा ऑनलाइन ऑर्डर करना, एक शिक्षा स्टार्टअप की तरह। सफदर ने कहा। हाँ हाँ अंकल, मैंने कहा। अभी तो यह ईंट और गारे से बना है, लेकिन हम ऑनलाइन होने जा रहे हैं। अच्छा। मैं कभी कभी इंटरनेट कंपनियों में निवेश करने के बारे में भी सोचता हूँ, सफदर ने कहा। आजकल लोग सबके सेब के बगीचों से ज्यादा एप्पल फोन के बारे में सोचते हैं। सब हंस पड़े। मुझे जारा के पिता पसंद आए, कम से कम उन्होंने सही बातचीत करने की कोशिश तो की। मैंने कहा, मैंने सुना है कि आप कश्मीर के सबसे बड़े फल निर्यातकों में से एक हैं। भगवान दयालु है। जरा हमें वापस मुख्य विषय जारा हमें वापस मुख्य विषय पर ले आई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिताजी, केशव और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। सफदर ने कहा, मैं यह देख रहा हूँ। जारा ने कहा, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ओह, सफदर ने आश्चर्य से कहा। जैनब, आजकल के ऐप बनाने वाले बच्चों को देखो, वे कैसे सीधे अपने माता पिता से पूछते हैं। आप जानते हो पापा, मैं हमेशा आपके साथ स्पष्टवादी रहती हूँ। सफदर, बिल्कुल। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके माता पिता से मिलूं? नहीं, मैंने अचानक कहा। क्या? जारा ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। सॉरी जारा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन अंकल, मेरे माता पिता इसके समर्थन में नहीं हैं। मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। यह कब हुआ? जारा ने कहा। मैं उसके पिता की ओर देखता रहा। अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। कृपया हमें आशीर्वाद दें। मेरे माता पिता नहीं देंगे, लेकिन हमें कम से कम एक पक्ष तो चाहिए जो हमारे साथ हो। लेकिन केशव, जारा ने कहा और फिर वो चुप हो गई। सफदर ने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, माता पिता महत्वपूर्ण है। मुझे कहना चाहिए जब जारा ने कहा कि वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो मैं भी बहुत खुश नहीं था, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतने पुराने ख्याल का नहीं हूँ। राहत की बात सुनकर मैं हकलाने लगा था। थैंक यू अंकल। उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। हाँ, तो खैर, हम इसका हम इसका ध्यान रख सकते हैं, उन्होंने कहा। दोपहर के भोजन के बाद हम बगीचे में चले गए। जारा के पिता और मैं झूले पर बैठे थे। जारा उनके कुत्ते रूबी के साथ खेल रही थी, जो एक जर्मन शेफर्ड है, और जारा के पीछे भागने से ज्यादा धूप में सोना अच्छा था। जैनब झपकी लेने के लिए चली गई थी। जारा हाफते हुए में हमारे पास आई और झूले पर बैठ गई। सफदर ने मुझसे फिर बात की। तो बताओ, तुम्हारे माता पिता की क्या स्थिति है? हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ केशव, जारा बोली। मैंने सभी मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें अलवर में अपने परिवार के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। जारा ने कहा, ओह, तो इसलिए हम अलवर से जल्दी निकल गए। तुम अलवर गई थी? सफदर ने कहा। आकस्मिक मुलाकात पापा। खैर, तब तक जब तक मुझे बाहर नहीं निकाल दिया गया। मैंने कहा, किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया जा रहा। अपने माता पिता के बारे में नकारात्मक बातें सुनना बहुत मुश्किल होता है, तब भी जब वे आपके खिलाफ हों। तो वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। सफदर हंसा। मैंने आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा। नहीं, उनके कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन अपने इकलौते बेटे की शादी एक मुस्लिम से करवाना, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसी व्यक्ति के सच्चे पूर्वग्रह को देखना चाहते हैं और उनसे पूछें कि क्या वे अपने बच्चों की शादी किसी समुदाय में करेंगे। वे अच्छे लोग हैं, मेरा विश्वास करो। वे बस डरे हुए हैं। वे मुझसे प्यार करते हैं। वे मेरे साथ आएंगे, बस अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो क्या सुझाव है? जारा ने कहा। हम शादी कर लेते हैं, फिर मैं उन्हें मना लूंगा। फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, मैंने कहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिले बिना जारा से तुम्हारी शादी करवा दूं? सफदर ने कहा। आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो, इससे हालात और खराब हो जाएंगे। सफदर वापस बैठ गया। सफदर ने कहा, अगर तुम मुझसे पूछे तो हम लोगों को इसे खत्म कर देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, जारा और मैंने एक साथ कहा। सफदर ने जारा और मेरी ओर देखा।
मैंने कहा, कृपया हमारी हेल्प करो अंकल। वह खड़े हुए और झूले के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। जारा ने कहा, कुछ तो कहो पापा, हमें अपना रास्ता अपनाना होगा। हम निकाह कर सकते हैं। जो भी हो, मैंने कहा, हम तुमको निकाह से पहले या उसके दौरान एक समारोह में शहादत दे सकते हैं। शहादा? मैंने पहली बार यह शब्द सुना। सफदर जारा की ओर मुड़ा। तुम्हारे दोस्त को नहीं पता? फिर भी वह एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। पिताजी, यह शहादत का मामला क्या है? मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। बेशक हमें इसकी जरूरत है, उसके पिता ने बीच में टोकते हुए कहा। उसके माता पिता उसे अस्वीकार कर देंगे। चलो, हम अपनी तरफ से ठीक काम कर लेते हैं। लेकिन शहादा क्या है? सफदर ने कहा। शपथ। पिताजी प्लीज, यह सब बहुत पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने की? सफदर की नाक 1 इंच ऊपर उठ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पुराने जमाने की कहने की? तुम्हारे पास कोई तमीज बची है या नहीं? जारा ने कंधे उचकाए और रूबी के साथ घास पर बैठ गई। माफ करना अंकल, मुझे किसी भी परंपरा में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस पता नहीं था। मैंने कहा, यह लड़की पागल है, सफदर ने कहा, बिना किसी कारण के अति आधुनिक। लेकिन यह शपथ क्या है अंकल? शाह शाह क्या? शहादा। यह सरल है, बस 2-4 पंक्तियां। उसने अपनी हथेलियां उठाई और अरबी में कुछ बुदबुदाया। ला लिल्लाहा लिल्ला अल्लाह मुहम्मदन रसूलु अल्लाह। ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। मोहम्मद ईश्वर के दूत हैं, तुम्हें हमें से एक बनाने के लिए। हम? सफदर ने कहा, जब तक दूल्हा और दुल्हन दोनों मुसलमान ना हो तब तक निकाह नहीं हो सकता। तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। शायद मैं झूले से चक्कर खा रहा था, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे नीचे से जमीन हिल गई हो। क्या आप चाय लेंगे? हमारे पास बढ़िया कश्मीरी कहवा है, सफदर कह रहे थे, मानो धर्म परिवर्तन के साथ कहवा मुफ्त में मिल रहा हो। जारा ने मेरा चेहरा सहलाते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मुझे इस तरह की घटना की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और कलाई के अंदर वाले भाग को चूमा। मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता जारा, प्लीज मुझे समझो। मुझे तुम्हारा धर्म बहुत पसंद है, लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरे माता पिता आत्महत्या कर लेंगे। सो हम शादी कैसे करेंगे? मैंने पूछा। विशेष विवाह अधिनियम के तहत भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है। किसी भी 2 धर्मों के लोग अदालत में जाकर विवाह कर सकते हैं। कोई धर्म कोई जाति का नाटक नहीं, बस वैसा ही होना चाहिए। हम कोर्ट मैरिज करेंगे? हाँ, अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और तुम्हारे माता पिता भी नहीं आएंगे? भूल जाओ, मुझे भी त्याग दिया जाएगा और मेरे पापा भी अपने गोदाम से गुंडे भेजकर हमें पीटेंगे। बहुत फिल्मी है ना? जारा ने मजाक के अंदाज में अपने बोहें ऊपर उठाई। मैं सीरियस हूँ जारा, तुम दोनों ही तरफ से माता पिता विहीन हो सकते हो। यह अच्छी शुरुआत नहीं है। तो अपने माता पिता की बात मान लो। मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं, ये भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने प्यार की खातिर उन्हें त्यागना होगा। जारा, तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। जारा ने खुद को मेरी बाहों से मुक्त कर लिया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जारा। क्या यह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तुम्हें अपने माता पिता से यह कहते हुए नहीं देखता कि यह मेरी गर्ल है और बस इतना ही। वह मेरे माता पिता हैं जारा। वे हमेशा रहेंगे। लेकिन जिस तरह से हम जा रहे हैं, वे बीच में ही रुक गई। क्या? कुछ नहीं, गुड नाइट। स्टाफ रूम में मेरा फोन बजा। मैंने उसे उठाया। यह सफदर है। क्या हम बात कर सकते हैं? केशव, चंदन ने जोर से पुकारा, मेरे ऑफिस में आओ। उसके पहले ही उसका मोटा पेट स्टाफ रूम में पहुंच गया। मैंने अपने हाथ से फोन को ढक लिया। चंदन सर, मैं एक जरूरी कॉल पर हूँ, मुझे 5 मिनट दीजिए। जरूरी कॉल? क्या? दूसरे कोचिंग सेंटर में इंटरव्यू के लिए जाना है, उसने एक बो ऊपर उठाते हुए कहा। सर, परिवार। मैंने चंदन से दूर हटते हुए कहा। हाँ अंकल, आप कैसे हैं? सफदर सीधे मुद्दे पर आ गए। जारा कहती है कि तुम इस्लाम धर्म अपनाने में सहज नहीं हो। नहीं सर,
मेरा मतलब है मैं ऐसा करूंगा सर, लेकिन मेरे माता पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जारा को भूल जाओ और उससे मिलना बंद करो। लेकिन अंकल, रुको मतलब रुक जाओ। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल दिया। तुमने हमें धोखा दिया। धोखा दिया? तुम्हारे माता पिता ने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया जब वह मेहमान बनकर आई थी। मैंने तुम्हारा स्वागत किया, लेकिन तुम हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं करना चाहते। अंकल, यह धर्म का मामला है। बस, उसने मुझे बीच में टोकते हुए कहा। कल तुम जारा के साथ पीवीआर गए थे? हाँ सर, मैंने कहा, यह सोचकर कि उन्हें कैसे पता चला। और वह बाद में तुम्हारे अपार्टमेंट में आई। जारा ने आपको बताया? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा पीछा करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो वे तुम्हें चोट भी पहुंचाएंगे। चोट पहुंचाएंगे? तुम बिल्कुल काफिर हो। मेरे प्यारे बेटे का फायदा उठा रहे हो। उसे अकेला छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं अंकल? मैंने स्पष्टता के लिए कहा। मैं धमकी नहीं देता, मैं दयालुता दिखाता हूँ। और जब धोखा दिया जाता है तो मैं कार्रवाई भी करता हूँ, अपने परिवार के सम्मान के लिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं खून भी बहा सकता हूँ। खून? शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चंदन अरोड़ा फिर से स्टाफ रूम में आए और मेरा कंधा हिलाया। अगर आपके परिवार के साथ बातचीत खत्म हो गई हो तो आइए काम के बारे में बात करें। जारा ने कहा, यह अच्छा नहीं था केशव। मुझे पता है। मैंने उसकी सहेली सनम की रसोई में फलाफल कबाब का एक निवाला खाते हुए कहा। हम सनम की मौसी के घर पर नए साल की पूर्व संध्या की पार्टी में थे। हालांकि जारा और मेरा आधिकारिक रूप से ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन हमारा रिश्ता युद्ध क्षेत्र जैसे लगने लगा था। हम बहुत कम बात करने लगे थे। जब मिलते थे तो हम बात नहीं करते थे, बस बहस करते थे। किसी तरह हम एक ही विषय पर पहुंच गए, हमारा कोई भविष्य नहीं है। मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता था या अपने माता पिता को अस्वीकार नहीं करना चाहता था। जारा को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे लिए मैं लड़ूंगा। पार्टी में मैंने जारा से कहा कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सनम की रसोई ही पूरे घर में एकमात्र शांत जगह थी जो हमें मिल सकती थी। हर हफ्ते नशे में मुझे फोन करना तो बहुत बुरा है, लेकिन तुम मेरे पापा को कैसे फोन कर सकते हो? जारा ने कहा। मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। मैंने अपने फोन पर लोन को खोजा और उसका नंबर डायल कर दिया। और जब से उसने फोन उठाया है, तुम्हें लगा कि चिल्लाना और गाली देना ठीक है? मैंने उससे नजरें मिलाने से परहेज किया। मैंने स्टोव के पास एल्युमिनियम फाइल ट्रे में रखे पार्टी के खाने को देखा। 3 दिन पहले बहुत ज्यादा शराब पीने और एक अनजान कॉल के कारण सफदर लोन को अपने लगभग राजस्थानी दामाद से बहुत कुछ बेहतरीन गालियां सुनने को मिली थी। मैंने गलती की थी और मेरे पास कोई बहाना नहीं था। फिर भी मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से विद्रोही बन गया। वह मुझे घूरती रही। मैं मुस्कुराया। हाँ, मैं तब जारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह लड़की मेरे लिए कितने मायने रखती है, या कि मैं सालों बाद उसके लिए तरसूंगा। हालांकि उस समय मुझ मूर्ख को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी इसके हकदार थे। क्या? क्या उन्होंने मुझे धमकाया नहीं और कहा कि मैं तुमसे मिलना बंद कर दूं? मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने मुझे काम पर बुलाया था। क्या मैंने तुमसे मिलना बंद कर दिया केशव? नहीं, मैंने शर्म से कहा। क्या मैंने तुम्हें सोचने के लिए पर्याप्त मौके नहीं दिए कि क्या करना है? हाँ, लेकिन अब तुम मुझसे बचने लगी हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे लिए कोई जवाब ही नहीं है। तो बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही। यह कठिन है, बहुत कठिन। केशव राजपुरोहित, मैंने तुम्हारे लिए MIT से मिली स्कॉलरशिप छोड़ दी, IIT में शामिल हुई, सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए। तुम्हें लगता है कि यह मुश्किल है? ऐसे ही मेरे लिए। ओह, तो अब मुझे दोषी महसूस करना चाहिए, अपने माता पिता और भगवान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुमने छात्रवृत्ति छोड़ दी। मुझे तुम्हारा लहजा पसंद नहीं है केशव। मुझे परवाह नहीं। ठीक है, तो मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जाऊंगा। तुम ही हो जिसने मुझे अलग खींचा। जहां भी जाओ। ठीक है केशव, मैं जा रही हूँ। केशव, मुझे पता है यह बचपना है, लेकिन क्या हम आधिकारिक तौर पर अलग हो सकते हैं? क्या? हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं, लेकिन एक बात साफ कर दूं, अब और कोई संपर्क नहीं। जारा, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा। मैं पागल हो गया था, अब मुझे होश आ रहा है।
मैंने शराब पीकर तुम्हारे पापा को फोन कर दिया, बड़ी बात है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? माफी मांगो, मैं माफी मांगूंगा। जारा ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही नहीं, यह और भी बहुत कुछ है। वैसे भी इस पर फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं। हम खत्म कर चुके हैं, अलविदा। जारा, मैंने उसे पुकारा, लेकिन वह पहले ही रसोई से निकलकर अपने दोस्तों के पास जा चुकी थी। कम से कम उस दिन मेरे अंदर इतना घमंड और अहंकार था कि मैं उसके पीछे नहीं जा सकता था। और हाँ, वह सही भी थी। मेरे पास जवाब नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं इस लड़के के साथ कितना बेताब था। कोई मेरे कंधे से मुझे हिला रहा था। मैं तुम्हें इस तरह से लेने फिर कभी नहीं आऊंगा, सौरभ ने कहा और मेरे कंधे को हिलाते हुए मेरे दिमाग में चल रहे पुराने वीडियो को बंद कर दिया। हम्म। ओह गोलू, तुम यहाँ हो? तुम मेरी जान हो गोलू। मैंने उसके बालों को सहलाया और अपने होश में और वर्तमान क्षण में वापस आ गया। जाहिर है, सोशल में मुझे 10 विस्की का बिल मिला था, जिसे सौरभ ने कल रात के लिए भुगतान कर दिया था। जब मैं अपनी मेज पर बेहोश हो गया था तो एक वेटर ने अपना नंबर डायल करने के लिए मेरे फोन का इस्तेमाल किया था। मैंने उनकी बातचीत देखी, जारा और रघु के बीच पूरा प्यार। मैंने कहा, मानो वह मेरे शराब के नशे में धुत होने को सही ठहरा रहा हो। वे डेटिंग कर रहे थे, बेशक वे ऐसे ही बातें करते होंगे। तुम जारा का यह धंधा कब बंद करोगी? मैं क्यों रुकूंगा? मैं मैं क्या ही रुकूंगा, भगवान ने ही रोका है। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए मुझे सजा दी। उसे ले गए। ठीक उसी समय जब वह वापस आना चाहती थी, मुझे फिर से रोने का मन हुआ। सौरभ ने देखा और फिर से बोला, चुप रहो, नहा लो, अपनी क्लास को पढ़ाओ, आगे बढ़ो, सौरभ ने कहा। उसकी आवाज में एक दुल्हन सख्ती थी। क्या तुम्हें पता है प्रोफेसर सक्सेना ने जारा को एक अभद्र प्रस्ताव भी दिया था? तुम्हारे आईटीएन डीन। हाँ, जारा का गाइड। मेरे पास एक ईमेल है जिसमें जारा ने सब कुछ बताया है जो उसने किया। मुझे उस कमीने से मिलना है, मैंने कहा। मैं उठकर बाथरूम की ओर चला गया। किसी से नहीं मिलना, सौरभ पीछे से चिल्लाया। काम पर ध्यान दो, मैं पहले ही अपनी क्लास खत्म कर लूंगा गोलू। आराम करो, मैंने नल से पानी अपने चेहरे पर छिड़कते हुए कहा।